हेलो माय डियर। भारत देश हमेशा से ही संस्कृति, सभ्यता और विभिन्न धर्मों का पालना रहा है। लेकिन जब जब धर्म की आड़ में किसी ने अत्याचार व दुराचार किया है, तब तब धर्म ने ही इन अत्याचारियों के विरुद्ध अनेकों धर्म के रक्षकों को इस धरा पर अवतरित किया है। और इन्हीं में से एक थे सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने मुगल शासक औरंगजेब को पत्र लिखा था कि हमारे बीच शांति संभव नहीं है। आखिर उन्होंने यह पत्र क्यों लिखा, इसी पर आज चर्चा करते हैं। नमस्कार, मैं रविशंकर। गुरु गोविंद सिंह गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे तथा इनका जन्म 22 दिसंबर 1666 को पटना यानी कि बिहार में हुआ था। इनका प्रारंभिक जीवन बड़ी कठिनाइयों से शुरू हुआ। यह 9 साल के ही थे, अल्प उम्र के ही थे, जब पिता का कटा हुआ सिर अंतिम संस्कार के लिए आनंदपुर लाया गया। पिता की इस शहादत ने जीवन भर उनके नजरिए को प्रभावित किया और सन 1685 में गुरु गोविंद सिंह ने संघर्षों का दौर झेलते हुए रहने के लिए यमुना नदी यानी कि यमुना नदी के किनारे एक जगह चुनी, जिसे पौंटा कहा जाता था। वर्तमान में इसे पौंटा साहिब के नाम से जाना जाता है। यही नहीं, उनके बेटे अजीत सिंह का जन्म भी यही पौंटा साहिब में हुआ। इसी कालखंड में गुरु गोविंद सिंह ने अत्याचार के खिलाफ कई लड़ाइयां जीती, जिससे पता लग गया कि गुरु गोविंद सिंह कितने ताकतवर हैं। आपकी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी का विषय यह है कि सन 1699 में बैसाखी का दिन था। एक नाटकीय अंदाज में 5 लोगों की गुरु गोविंद सिंह ने परीक्षा ली और यही परीक्षा के बाद उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की तथा सिखों के लिए 5 नए नियम बनाए। यानी कि इसी वजह से इनको पंचकार कहा जाता है। इन पंचकार में केस देखिए, गंगा हो गया, कड़ा हो गया, कछा या कचेर आप उसे बोल सकते हैं, तथा कृपाण को धारण करने की बात सिखों के द्वारा की गई तथा सिख पुरुषों ने यहीं से अपने नाम के आगे सिंह और महिलाओं ने अपने नाम के आगे कौर लगाना प्रारंभ किया। औरंगजेब ने गुरु गोविंद सिंह की वीरता की अनेक कहानियों को सुनी थी और जानते भी थे कि गुरु गोविंद सिंह एक स्वाभिमानी व्यक्ति हैं, धर्म के लिए लड़ने वाले हैं। तो उन्होंने यानी कि औरंगजेब ने जो है गुरु को एक पत्र लिखकर शांति का आडंबर रचने की कोशिश की, परंतु गुरु ने जो है पत्र के उत्तर में लिखा, पत्राचार में लिखा कि आप ईश्वर को नहीं मानते हैं। ये औरंगजेब के प्रति गुरु के शब्द थे कि आप ईश्वर को नहीं मानते हैं, लोगों के प्रति आप भेदभाव करते हैं, अत्याचार और अनाचार आप करते हैं। हमारे बीच भला संधि कैसी हो सकती है जब मेरे और आपके रास्ते अलग अलग हैं। औरंगजेब इन बातों को लेकर बौखलाहट में आ गया और गुरु को समाप्त करने की औरंगजेब ने अब सोची। गुरु और मुगलों के बीच 15 लड़ाइयां हुई और अत्याचार औरंगजेब का इतना अधिक बढ़ चुका था कि उसने गुरु के 2 अल्पवयस्क पुत्र अजीत सिंह और जोरावर सिंह, जो 6 और 8 वर्ष के थे, दीवारों में चिनवा दिया। गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब को युद्ध में इसके पश्चात मुंहतोड़ जवाब दिया, किंतु 20 सितंबर 1708 में महाराष्ट्र के नांदेड़ में अत्ताउल्लाह खान और जमशेद खान ने गुरु की हत्या कर दी। हालांकि ये भी बाद में जो है मारे गए थे। गुरु गोविंद सिंह एक कवि के रूप में भी थे। उन्होंने अनेक रचनाएं लिखी। गुरु गोविंद साहिब को उन्होंने पूरा किया तथा उन्होंने अपनी आत्मकथा, वचित्र नाटक के साथ साथ चंडी चरित्र, फतहनामा या जफरनामा इत्यादि इनकी प्रमुख जो है रचनाएं हैं। लेकिन गुरु के बारे में अति सूक्ष्म और अंत में आप इस बात से गुरु के बारे में अपना आकलन कर सकते हैं। गुरु के बारे में आप जान सकते हैं कि उनकी ख्याति, उनकी वीरता, उनका पराक्रम, उनके सिद्धांतों पर चलना, उनका धर्म के प्रति वास्तविक लगाव का होना
कि औरंगजेब की जब 1707 में मृत्यु हुई थी तो औरंगजेब ने मृत्यु से पहले एक पत्र गुरु गोविंद सिंह के नाम पे लिखा था। सुनिए इस पत्र में क्या लिखा गया था। इस पत्र में औरंगजेब ने गुरु की बहादुरता की बात की है। गुरु के बारे में कहा औरंगजेब ने कि हैरानी की बात है कि जो सब कुछ लुटा चुका है, अर्थात गुरु जी के बारे में बात कर रहा है। हैरानी की बात है कि जो सब कुछ लुटा चुका था वो फतहनामा लिख रहे थे और जिसके पास सब कुछ था वह शिकस्तनामा लिख रहा है। इसका कारण सच्चाई थी। ये गुरु औरंगजेब के गुरु गोविंद सिंह के बारे में शब्द थे। वास्तव में गुरु जी ने सदैव ही अत्याचार के विरुद्ध युद्ध किए थे, न कि अपने निजी लाभ के लिए। नमस्ते।